नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतिमाम मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों के कई अज़ला में संडे क्लासेस के जामे निसाब का कामयाबी के साथ इनेकाद जारी है, जो मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन दाई और मुस्लिह हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब दामत बरकातुहुम की मेहनत शाखा और दीनी बसीरत का मज़हर है। ये निसाब स्कूली तलबा व तालिबात के लिए असर हाज़िर के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए तैयार किया गया है, जो दीनी तालीमात के साथ अखलाक़ी तरबियत, समाजी शऊर और फ़िक्री रहनुमाई का हसीन इम्तिज़ाज पेश करता है। तलबा व तालिबात की बढ़ती हुई दिलचस्पी, वालिदैन की हौसला अफजाई और इसातिज़ा की मुसलसल रहनुमाई ने इस तालीमी व तरबियती कोशिश को एक तहरीक की शक्ल दे दी है, जो नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की एक खुशकुन झलक बताई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, भोपाल, मध्य प्रदेश और किराना जैसे इलाक़ों में संडे क्लासेस बाकायदगी से मुनक़िद की जा रही हैं, जहाँ इस जामे निसाब को न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि बच्चों के अंदर मुस्बत दीनी व अखलाक़ी तब्दीलियाँ भी मुशाहिदा की जा रही हैं। ये निसाब अक़ाइद, इबादात, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, इस्लामी तारीख़, आदाब व अखलाक़ और असरी चैलेंजेस जैसे मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, जो सहल, सलीस और दिलचस्प अंदाज में बच्चों की ज़हनी सतह को मद्देनज़र रखते हुए मुरतब किया गया है। उधर मेंबर व महराब फाउंडेशन इंडिया की ज़ेर एहतिमाम मुल्क के 8 रियासतों में दीनी दोस्ती और दावत उमूमी के तहत भी एक मरबूत और मؤثر दावती मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद उन नौजवानों तक दीन की दावत मोहब्बत, हिकमत और दोस्ती के ज़रिए पहुँचाना है, जो होटलों, नुक्कड़ों, चौराहों, पान डब्बों, दुकानों और चबूतरों पर वक्त गुजारते हैं या मोबाइल गेम्स, पबजी, फ्री फायर और इन जैसे दीगर मोहलिक गेम्स में मुनहमिक हैं। मुबल्लिग़ हज़रात गैर रस्मी अंदाज में उनसे रब्ता कायम करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, तदरीजन दर्स कुरान और हदीस के ग्रुप से उन नौजवानों को जोड़ते हैं। ये मुहिम वक्ती वास पर नहीं बल्कि मुस्तकिल ताल्लुक़, फ़िक्री तरबियत और इस्लाही माहौल की तश्कील पर मबनी है। ये तहरीक आज के नौजवान दिलों में ईमान, फ़हम दीन और मुस्बत तब्दीली की शमा रोशन कर रही है और समाजी इस्लाह की तरफ एक मुस्तहकम कदम साबित हो रही है। इस मुहिम से जुड़ने, इस काम को समझने, अपने इलाक़ों में इन खिदमात को अंजाम देने वाले दर्दमंद अहबाब, दानिशवरान मिल्लत, उलमा इकराम इस नंबर पर रब्ता करके रहनुमाई और तरबियत हासिल कर सकते हैं। नंबर है 9989666811। उधर नाज़रीन गिरामी इस वक्त गुरुग्राम के साउदर्न पेरिफेरल रोड पर एक बड़ा हादिसा टल गया, जहां की सर्विस रोड पर खाई जैसी गहराई वाले बने गड्ढे में एक वज़नी ट्रक धंस गया। ये वही जगह जहां तकरीबन 15 रोज़ कबल सेवर लाइन डालने का काम मुकम्मल हुआ था। इंतज़ामिया ने सेवर का काम मुकम्मल होने के साथ ही रोड बिछा दी, जबकि मिट्टी जमने में कम से कम 20 से 30 दिन का वक्त लगता है। तेज़ बारिश के बाद सड़क के नीचे की मिट्टी नरम हो गई। ऐसे में जब एक वज़नी ट्रक इस रास्ते से गुजरा तो सड़क ज़मीन के साथ बैठ गई और ट्रक का पिछला हिस्सा गड्ढे में धंस गया। ड्राइवर ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। बिहार के मधेपुरा ज़िले से एक हैरानकुन मामला सामने आया, जिसने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर संगीन सवाल उठाए। दरअसल जयपाल पट्टी मोहल्ला के खातून को मिलने वाला नया वोटर ID उस वक्त मौज़ूए बहस बन गया जब उसमें उसकी तस्वीर की जगह बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई नज़र आई। खातून के शोहर चंद्र कुमार ने मीडिया के सामने इस कार्ड को दिखाते हुए इसे इंतज़ामिया की बहुत बड़ी लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि एक आम गलती नहीं है कि किसी शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रियासत के वज़ीर आला की तस्वीर लगा दी जाए।
साथ ही उन्होंने इसे इलेक्शन कमीशन की लापरवाही या हसास मालूमाती निज़ाम की नाकामी करार दिया है। हरियाणा के पलवल में एक ख़ास मंसूबे की शुरुआत हुई है, जिसमें ज़ख्मियों को एक ख़ास वक्त में अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को इनाम से नवाजा जाएगा। पलवल में DIP और विजेंद्र ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की वजारत बराए सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहरा के ज़रिए शुरू करदा राहवीर मंसूबा पलवल में भी नाफिज कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत किसी संगीन हादसे में ज़ख्मी शख्स को गोल्डन हावर यानी कि घंटे के अंदर में अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाकर ज़ख्मी शख्स की जान बचाने वाले मददगार शख्स को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तेलंगाना में संगारेड्डी ज़िले के पटन चेरो मंडल के पाशा माइलारम इलाके में वाक़ सगाचे इंडस्ट्री में पेश आए मुहलिक धमाके के बाद हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 44 हो गई। UNI उर्दू के मुताबिक हादसे के कई रोज़ बाद भी 8 मजदूरों की लाशें ताहाल बरामद नहीं हो सकीं, जिससे उनके अहले खाना शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर फहरिस्त की खुसूसी गहरी नज़रसानी अमल पर फौरी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ताहम अदालत ने एक अहम हिदायत जारी करते हुए वोटर की शनाख्त के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को तस्लीम किया जाए, इस बात की बात कही है। अदालत ने भी कहा कि शहरियों की शनाख्त के अमल में इन दस्तावेज़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदाकार राणा डगुपति, विजय देवराकोंडा और कई दीगर बड़े सितारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैरकानूनी ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया है, जिससे हज़ारों लोगों को भारी माली नुकसान हुआ। इस पूरे मामले की शुरुआत मार्च महीने में दर्ज की गई एक FIR से हुई थी, जो तेलंगाना के सैबराबाद में हुई थी। हरियाणा के कैथल ज़िले के सारण गांव में बुध की शाम एक दर्दनाक हादसे में 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हुई। देही लोगों के मुताबिक कई दिन पहले तालाब में JCB के जरिए गहरा खड्डा हो गया था, जिसमें बारिश के बाद पानी भर गया। शाम के वक्त बारिश में नहाने के लिए 7वें दर्जे का तालिब इल्म 12 साला अक्ष और 3री दर्जे का तालिब इल्म 10 साला नमन और 4थी दर्जे का तालिब इल्म 11 साला विशन घर से निकले थे। तीनों बच्चे बारिश में नहाते हुए कच्ची मिट्टी में फिसलने लगे और देखते ही देखते तालाब में बने गहरे खड्डे में चले गए। वहाँ वो कीचड़ में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला पेमा खांडू ने एक इंटरव्यू में चीन को जवाब देते हुए कहा कि हमारी रियासत की सरहद चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से लगती है और चीन का बार बार अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने का अमल हकीकत को बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर तिब्बत अब चीन के मातहत है, ये सच है, लेकिन तारीख़ी और जोग्राफियाई तौर पर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की सरहद तिब्बत से ही लगती है, चीन से नहीं लगती। कौमी राजधानी दिल्ली एक मरतबा फिर ज़ेर आब हो गई। पूरी दिल्ली में जगह जगह आबी जमाव को देखकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हुकूमत की जमकर तनकीद की है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली रियासती सदर सौरभ भारद्वाज समेत कई रहनुमाओं ने सोशल मीडिया एक्स पर सड़कों पर जमे आबी जमाव की तस्वीरें शेयर करके रेखा गुप्ता हुकूमत पर शदीद हमला बोला। उन्होंने कहा 4 इंजन होने के बावजूद बीजेपी हुकूमत आबी जमाव को रोकने इसमें फिर से फेल हो गई है। राजस्थान इलाके के मशहूर नासिर जुनैद कत्ल में केस के एक अहम मुलजिम लोकेश सिंगला ने मुबैना तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या 5 जुलाई की रात 8:30 बजे हुई। दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक पर ज़िला पलवल के करीब पेश आया। खुदकुशी से कबल सिंगला ने एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उसने बजरंग दल के 3 अरकान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और कहा कि उन्हीं की वजह से वो इंतहाई कदम उठा रहा है। दिल्ली और NCR के इलाकों में जुमेरात की सुबह उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब बारिश के दौरान ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्टों में नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के हवाले से बताया गया कि ज़लज़ला सुबह 9:04 पर आया और उसकी शिद्दत तकरीबन 4.1 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा हमीरा असगर अली की लाश कराची के इत्तेहाद कमर्शियल इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट से बरामद हुई है, जहां वो तकरीबन 9 माह से मुर्दा हालत में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक उसकी लाश इस वक्त दरियाफ्त हुई जब पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर किराएदार को निकालने के लिए अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ा। पुलिस का मानना है कि वाक़या मंगल को पेश आया। लाश गलने सड़ने की इंतहाई हालत में थी, जिसकी इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 1 माह कबल वाक़ हुई थी। ताहम तहक़ीक़ात से पता चला कि अदाकारा की मौत गालिबन अक्टूबर 2024 में ही हो चुकी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई ममालिक में टैरिफ की नई शरहों का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलिपाइन, इराक, माल्टा, अलजायर, लीबिया, ब्रुनाई पर 25% टैरिफ लगाएगा।
यकुम अगस्त से नाफिज अमल होगा। इन 7 ममालिक में टैरिफ लगाने का फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब सिर्फ एक रोज़ कबल अमरीकी सदर ने जनूबी कोरिया और जापान समेत 14 ममालिक पर टैरिफ आयद किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने मंगल के रोज़ अडियाला जेल में पार्टी के बानी इमरान खान से मुलाकात की, जो 1 माह से ज़ायद अरसे की मुसलसल कोशिशों के बाद मुमकिन हुई। इमरान खान को मुबैना तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया। इस मुलाकात के दौरान इमरान खान ने मुल्की एहतिजाज की कॉल दी थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात बुनियादी तौर पर उस एहतिजाजी तहरीक के हवाले से थी जिसका ऐलान इमरान खान ने किया है और जो 5 अगस्त को अपने उरूज पर पहुँचेगी। ये वो दिन है जब उनकी गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ईरान और इसराइल की जंग भले ही थम गई हो, लेकिन इन दोनों ममालिक के साथ साथ अमेरिका भी लगातार बयानात दे रहा है। अब ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सीनियर एडवाइज़र यानी मुशीर जवाद लारेजानी ने अमरीकी सदर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है जब ट्रंप अपने आलिशान घर मार ए लागू में धूप सेंक रहे हों, उसी वक्त उन्हें गोली लग जाए। बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल तलबा की क़ियादत में होने वाले मुजाहिरों के ख़िलाफ़ मुहलिक क्रैकडाउन की इजाज़त उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने खुद दी थी। BBC की जानिब से तस्दीक़शुदा साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के एक फ़ोन कॉल के ऑडियो के मुताबिक तलबा के कत्लेआम का हुक्म शेख हसीना ने खुद दिया था, जिसकी ऑडियो मार्च में लीक हुई थी। गुड़गांव हरियाणा एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में रियासती सतह की मारूफ टेनिस खिलाड़ी 25 साला राधिका यादव को उनके वालिद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाक़या जुमेरात की दोपहर तकरीबन 12 बजे गुड़गांव के सुशांत लोक फेस नंबर 2 में वाक़ उनकी रिहाइशगाह में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक राधिका उनके वालिद के दरमियान उनकी टेनिस अकेडमी चलाने के मामले पर शदीद झगड़ा हुआ, जिसके दौरान वालिद ने तैश में आकर अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से बेटी पर 5 गोलियां चलाईं। राधिका को फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गई है। गाज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई को लेकर इसराइल के साथ चल रही बातचीत के दरमियान हमास ने बड़ा ऐलान किया। हमास ने कहा है कि वह 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। इस्लामी ग्रुप का यह बयान कतर की सालिसी में 4 दिनों की बिलवास्ता बातचीत के बाद सामने आई है। यमन में हिंदुस्तान की नर्स नमीशा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए आखिरी दाव लगाया गया है। इसके ज़रिए नमीशा की कुंबे को अब्दू मेहदी कुंबे को $1 मिलियन यानी करीब 85 लाख रुपए देने की पेशकश की गई है। दरअसल नमीशा को अब्दू की ही कत्ल मामले में फांसी पर चढ़ाने की सज़ा सुनाई गई है। अब ये अगर अब्दू की फैमिली वाले अहले खाना कबूल करते हैं तो नमीशा की जान बच सकती है। सब कुछ अब्दू की घर वालों पर, उनके अहले खाना पर मुनहसर है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU के एक कर्नल का कैफ में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस कत्ल को ठीक इसी तरह अंजाम दिया गया है जैसा हाल ही में इसराइल ने ईरान में किया था। यूक्रेन के ABC ने बताया कि शहर के होलोसेवस्की ज़िले में हुई गोलीबारी में एक SBU कर्नल की मौत हो चुकी है और ये रशिया की टारगेट किलिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज़ पर रोक लगाने की दरख्वास्त को फौरी तौर पर दर्ज करने से इनकार किया। दरख्वास्त गुजार की तरफ से उठाए गए खदशात के बावजूद मुअस्सर तरीके से नुमाइश को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी। जनूबी मगरबी किनारे के इलाके बैतलहम और अल-खलील के दरमियान वाक़ गैरकानूनी यहूदी बस्ती गौश अतसयोन में जुमेरात के रोज़ एक नहायत दिलेराना फ़िदाई कार्रवाई के दौरान क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज का एक फ़ौजी हलाक और 4 दीगर ज़ख्मी हो चुके हैं। इस शुजाना कार्रवाई ने सहनी दुश्मन को हिलाकर रख दिया और साबित किया कि फ़िलिस्तीनी नौजवानों का अज़्म आज भी फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमत के अलामत शहीद अहमद अली अम्मूर की क़ुरबानी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क़ाबिज़ इसराइल अपनी दरिंदगी, जुल्म और नस्लकुशी के बावजूद ना तो हमारी सरज़मीन पर कब्ज़ा बरकरार रख सकता है, ना ही हमारे हौसलों को तोड़ सकता है। ग़ाज़िब इसराइली फ़ौज ने जुमेरात की सुबह गाज़ा के देर अल-बलाह के इलाके में ख़वातीन और बच्चों पर अंधाधुंध बमबारी करके एक होलनाक कत्ल-ए-आम का इर्तिकाब किया है। मज़लूम फ़िलिस्तीनी शहरी भूख से निडाल कहज़दा माहौल में सिर्फ ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स लेने की उम्मीद लिए कतार में खड़े थे, मगर ज़ालिम सहूनी दरिंदों ने और जहन्नमी खिंजीरों ने इनकी ये मामूली सी उम्मीद भी छीन ली और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मज़लूम फ़िलिस्तीनी आवाम की तरफ से दुश्मन क़ाबिज़ सहूनी रियासत की वहशियाना नस्लकुशी के सामने हमास ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ
बखूबी निभाते हुए कहा कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के अहम नुकात अभी भी ज़ेर बहस हैं, जिनमें सबसे अहम मसला इमदादी सामान का आज़ादाना गुज़रना, क़ाबिज़ फ़ौज का गज़ा की ज़मीनों से मुकम्मल इनख़िला और एक हकीकी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें शामिल हैं। अज़ीज़-ए-गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।